अस्सलामुअलैकुम जनाब, बैरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक बताने जा रहे हैं जो इस वक्त बन भी रहा है। 12 में से 8 फ्लोर बन चुके हैं। लोकेशन आप देखेंगे शानदार, यानी जो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक हब बना हुआ है, एक जिसका नाम भी मिडवे कमर्शियल है, और वो कमर्शियल एरिया में के बिल्कुल करीब। और जब आप उसमें खड़े होकर देखते हैं तो उसकी जो लुक है वो भी बड़ी शानदार लगती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बिल्कुल जदीद और बिल्कुल अलग चीज़ वो मिलेगी, और वो है इसका नाम टेक मॉल। टेक से टेक्नोलॉजी आप ज़हन में फ़ौरन आता है, तो बैरिया टाउन में स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक पूरा मॉल, जैसे आप किसी भी शहर में हों, ख़ासतौर पर कराची में आप देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर वो मोबाइल मार्केट है जी, वो टेक्नोलॉजी मार्केट है, वहाँ पे कंप्यूटर्स और एक्सेसरीज और ये वो मिलता है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। ज़बरदस्त लोकेशन, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है टेक मॉल। इसकी तफसीलात क्या हैं और ये कब मुकम्मल होगा, क्योंकि 8 फ्लोर तो बन चुके हैं। कीमतें कैसी हैं यहाँ पर, किस तरह से, और क्या सिर्फ यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम है या कुछ और भी आप जॉब हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे अली रज़ा से। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। टेक मॉल क्या है, सबसे पहले तो थोड़ी तफसील बताएं। मुझसे भाई, नाम से मंसूब है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक पूरा समझ लें कि एक प्लाज़ा बनने जा रहा है जो ग्राउंड प्लस 12 पर मुश्तमिल है। अच्छा, टेक मॉल के अंदर दुकानें, साइजेस, वो तो अभी बात करते हैं। लोकेशन इसकी बड़ी अहम है। अब आप देखें कि जो लोग हैं वो बैरिया हेड ऑफिस आते हैं। तकरीबन अगर 100 में से 90% लोग आते हैं बैरिया में, तो वो बैरिया हेड ऑफिस की तरफ आ ही जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस बहुत करीब है और रखा है ऐसी जगह गया है कि सबकी अप्रोच में है। आपने जब भी बैरिया हेड ऑफिस आना है, आप इस प्रोजेक्ट को देखे बगैर गुजरते ही नहीं है। मतलब आपने मलिक स्क्वायर से जैसे ही टर्न लेना है तो आपको सामने टेक मॉल की एक ही बिल्डिंग बनती नज़र आएगी जो 8 फ्लोर तक जा चुकी है, वो है टेक मॉल। लोकेशन के एतबार से टॉप क्लास जगह है। मेन गेट में डिस्टेंस की बात करें तो शायद 2 किलोमीटर हो या 2.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा। मेन एवेन्यू पे है, बैक साइड पे भी पार्किंग, फ्रंट साइड पे भी पार्किंग। आप प्रपोज्ड वे से जाएं आपको फिर भी ये बिल्डिंग नज़र आएगी, क्योंकि अगर 2000 गज के बेंगलो बन भी जाएं तो वो ग्राउंड प्लस 1 ही रहेंगे ना, अलाउ इतना है। तकरीबन हर जगह से ये नज़र आने वाली बिल्डिंग है। फिर सामने एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है जिसे मलिक स्क्वायर कहते हैं। पूरा पार्क है, पूरा एक पार्क है, उसकी अलहदा से पार्किंग है। मिडवे कमर्शियल, यानी जो कमर्शियल हब है बैरिया का, वो मिडवे ए और मिडवे बी है, वो भी इसके बाद आता है। जो खाने पीने की मार्केट, बैंक्स, जो दूसरी तीसरी जो चीज़ें, वो सारी इस बिल्डिंग से गुजर के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। आप यहाँ से गुजरेंगे तो मिडवे आएंगे, गुजरेंगे तो हेड ऑफिस जाएंगे, गुजरेंगे तो यहाँ पे बैरिया हाइट्स, हर जगह यहाँ जैसे कर्व जो है वो आप लेते हैं तो आपको सामने एक शानदार बिल्डिंग। ऐसा ही है कारोबारी, अगर निगाह से देखा जाए तो कारोबार में सबसे पहले लोकेशन का इंतखाब किया जाता है। तो लोकेशन टॉप क्लास है, मतलब लोकेशन के एतबार से इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मनफी पॉइंट हो। इसमें 12 फ्लोर का प्रोजेक्ट है, 8 फ्लोर बन चुके हैं, वो आप देख भी रहे हैं फुटेज में, और वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशनल है, मतलब कि ऑफिसेज वहाँ ओपन है, ऊपर वाले फ्लोर की फिनिशिंग जारी है। 18 महीनों में 2 साल में ये मुकम्मल तमाम लोगों को पोजेशन इसका मिल जाएगा। और इस 2 साल में 2025 की बात जी, और ये अभी भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। जो कुछ शॉप्स रह गई, तकरीबन 25% ये प्रोजेक्ट रह गया है, बाकी सारा सोल्ड आउट है जी, सारा सोल्ड आउट है, इसीलिए बंद भी तेजी से जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप शॉप्स के कुछ प्लान बताएं ना, जो अब 25% रह गया है। और मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ ये वो है टेक्नोलॉजी मॉल है इसमें, लेकिन नाम से तो मंसूब यही है, लेकिन आप यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज खोल सकते हैं, मार्केटिंग ऑफिसेज, ट्रैवल एजेंसीज के ऑफिसेज, यानी कोई कैद नहीं है कि आपको जी सिर्फ यहाँ मोबाइल एसेसरीज या लैपटॉप एसेसरीज खोलनी है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह कारोबार यहाँ किया जाएगा, क्योंकि मेन गेट से फासला नहीं है, कमर्शियल हब भी करीब है। तो एक तरह ये सदर टाइप, मोबाइल मार्केट टाइप की शक्ल इख्तियार करेगा अपनी लोकेशन की वजह से। अच्छा, अब आपने बात की है जी कि यहाँ पर मतलब क्या अवेलेबल है। ग्राउंड प्लस 12 है। ग्राउंड की शॉप्स और बेसमेंट की शॉप्स ये अटैच नहीं हैं, अलग अलग हैं। बेसमेंट भी बन चुका है, ग्राउंड भी बन चुका है। अब जिस तरह मैंने पहले बोला है कि शॉप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपको
ग्राउंड बेसमेंट अब जो अवेलेबिलिटी है वो निचले फ्लोर पे बहुत कम रह गई है। सेकंड फ्लोर पे 3 दुकानें हैं, तीसरे फ्लोर पे 6 दुकानें हैं, चौथे और पांचवें पे 3-3 दुकानें। अच्छा, इसमें ये एक ऐसा मॉल है कि फूड कोर्ट भी रखा गया है। अच्छा, छठे फ्लोर का जो छठा फ्लोर है वो फूड कोर्ट है कि आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं शॉपिंग के लिए भी, अगर यहाँ पे दूसरी शॉप्स खुली हैं और ऑफिसेज ओपन हैं, दुकान बेसिकली ऑफिसेज नहीं दुकानें हैं टेक मॉल से रिलेटेड। यहाँ पे अब फूड कोर्ट में सारी फूड चेन्स आ रही हैं और कुछ लोग तो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं इसमें। तो ये सिलसिला है और जो कीमतें हैं वो हर फ्लोर पर मुख्तलिफ हैं और जो शॉप हैं वो 60 से 65 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ और ये आप समझ लें 1 करोड़ 50 लाख तक है। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं ना कि कैसे वो कीमतों के हवाले से या कुछ लोगों को समझने में। जी, 20% से बुकिंग है। 20% आपने पोजेशन में देना है और 2 साल किस्तों का प्लान है। एक तो ये प्लान आ गया पर कीमतें भी तो मुख्तलिफ जी मुख्तलिफ हैं। जैसे बेसमेंट में 18,000 रुपये के रेट है पर स्क्वायर फीट, ग्राउंड फ्लोर पे 55,000, सेकंड फ्लोर पर 22, थर्ड फ्लोर पर 20, फोर्थ फ्लोर पर 18 और फिफ्थ फ्लोर पर 17 और सिक्स फ्लोर यानी फूड कोर्ट पर 28,000 रुपये के पर स्क्वायर फीट के रेट्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास शॉप्स की जो वैल्यू है वो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है वो 64 लाख रुपए में आपको शॉप मिल सकती है। 12 लाख रुपए से आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 12 लाख रुपए से बुकिंग, 64 लाख रुपए की टोटल। और ये कितनी देर तक ये किस्तें चलेंगी? 24 महीने 24 महीने की किस्तों पर ये अभी भी अवेलेबल है। 8 फ्लोर तक ये बन चुका है। सही। आप जो अगली वीडियो हमारी देखेंगे वो साइट पर ही आपको पता चल जाएगा, साइट पर ही किया हमने। अच्छा, इसमें जो साइज़ हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें, किसी का कारोबार छोटा है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड मार्केट में कुछ को तो बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। ऐसा ही है। टीवी शीवी टाइप ये वो, और कुछ को तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। मोबाइल के लिए तो आपको पता है छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं। मुझे भाई यहाँ पे भी यही सोच कर दुकानें रखी गई हैं। मसलन अब देखें 275 स्क्वायर फीट की शॉप है। जिस तरह मोबाइल मार्केट कराची की है, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर मोबाइल एसेसरी सेल होती हैं, वो है 240 है, 660 है, 295 है, 382 है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल यहाँ पर जो दुकानें हैं वो 250 से हमारे पास तकरीबन 800 स्क्वायर फीट तक अवेलेबल हैं। सही। ज़्यादा शॉप्स जो सेल हो रही हैं वो 400, 350 से 500 के दरमियान वाली हैं और अमूमन शॉप का जो साइज़ है वो होना भी यही चाहिए। अब इसमें फिर अब अगली बात क्या है, कुछ शॉप फ्रंट को फेस कर रही हैं, कुछ इनर लॉबी को फेस कर रही हैं। तो जिस तरह मॉल में आपने देखा है कि कुछ शॉप्स के व्यू बाइट, अब देखें व्यू ही आएगा बाइट से, कस्टमर तो नहीं आ सकता ना बाइट से, उसने तो मॉल में आना है तो फिर जाना है। तो अंदर एक लॉबी है 8 फीट वाइड, ठीक है। प्लान मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, वीडियो में भी आप चलता देख ही रहे हैं। इसमें 12 लाख 10 लाख से बुकिंग आपकी हो सकती है आज भी, कि बन रहा है फिर भी आपकी बुकिंग 10 से 12 लाख रुपए में हो सकती है टेक मॉल में, जो फेस कर रहा है मलिक स्क्वायर को और कराची बैरिया टाउन की एक प्राइम लोकेशन बनती है। आप किसी से भी पूछ लें लोकेशन कैसी है या कभी गुजर हुआ है तो उसका जवाब हाँ में होगा। अच्छा अली, एक मुझे ये चीज़ बताइए कि बैरिया टाउन में इतना बड़ा ग्राउंड+12 का ये प्रोजेक्ट टेक मॉल, इसमें इतना बिजनेस होगा? ये मोबाइल का, लैपटॉप, एसेसरीज, ये वो चीज़ें, इतना काम हो जाएगा 2 साल बाद? जी मुदस्सिर भाई, अब आप देखें, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि 1.5 लाख लोग आप यहाँ पे बैरिया में आबाद हैं आज 2023 में। हम 2025 का वक्त दे रहे हैं 100%। यहाँ पर अगर एक शख्स, यहाँ दुकानें कितनी हैं मोबाइल की? 2-4, लैपटॉप की एक भी नहीं है। लैपटॉप एसेसरीज़ की, लैपटॉप की रिपेयरिंग की, जो कीबोर्ड्स के मसाइल हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, CPU और मॉनिटर वगैरह। 2 साल बाद यहाँ से शहर लोग जाते हैं सदर में, मोबाइल मार्केट में, जैनब मार्केट और आगे मोबाइल मार्केट। अब मोबाइल मार्केट में एक साथ इतनी दुकानें हैं, सबके कारोबार चल रहे हैं। बैरिया टाउन वाले लोगों को बैरिया टाउन में ही एक तरह से मोबाइल मार्केट चाहिए, तो ये प्लाज़ा वो मोबाइल मार्केट की कसर को पूरा करेगा। यानी लैपटॉप भी यहाँ से आप ठीक करवा सकते हैं, न्यू ले सकते हैं। डिजिटल का दौर है, सारी चीज़ें मोबाइल, टैब और लैपटॉप से रिलेटेड हो रही हैं। तो 2 सालों में एक तो आबादी और आएगी,
दूसरा पहले से मौजूद आबादी है, तो इन जो रिहाइशियों की तादाद में इजाफा ही होगा, जिसकी वजह से सारा काम जो अब सदर शिफ्ट होता है वो सारा यहाँ शिफ्ट होगा। तो एक तरह से दुकान का फ़ायदा आपको रेंटल एतबार से भी है। सर मैं आपको बताऊं, एक प्लाज़ा को चलने के लिए ना 5-7 अच्छी दुकानों की ज़रूरत होती है। अगर अच्छी ब्रांड की और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ जाएं तो टेक मॉल क्या कोई भी मॉल हो वो पूरा चल जाता है। तो और फिर जो इसकी लोकेशन है और जिस तरह की प्रोडक्ट की यहाँ सेल परचेज है, वो तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी ही होगी। और दूसरी भी बड़ी कामयाबी है ना कि 8 फ्लोर तो बने हुए आपको दिख रहे हैं, कब बनेगा कब शुरू होगा वो तो सवाल ही अब रहा ही नहीं है। शुक्रिया अली। टेक मॉल के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द आप साइट पर हम आपको वीडियो चल के दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। टेक मॉल में आप बुकिंग करवाने के लिए नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। कुछ सवाल हो वो ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।